बीजेपी के बड़े नेताओं में टकरार। योगी गडकरी आए आमने सामने। गडकरी ने दी योगी बाबा को नसीहत। अब क्या करेगी बीजेपी? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब सत्ता पलट जाए, कब नेता पलट जाए, कब एक ही पार्टी के नेता आपस में लड़ने भिड़ने लग जाए, कब पार्टी में अंदरूनी राड़ छिड़ जाए। और इस वक्त ऐसा ही कुछ देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली पार्टी बीजेपी पे नजर आ रहा है। भगवा पार्टी में दो दिग्गज नेताओं की राय जुदा नजर आ रही है। पार्टी के अंदर से दो सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। अब ऐसा क्या हुआ जो एक ही पार्टी के दोनों बड़े नेता के मत अलग अलग हो गए, दोनों की राय अलग हो गई? ऐसा क्या हुआ जो दोनों के बीच एक सियासी बहस शुरू हो गई? चलिए बताते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है। खुद पीएम मोदी ने कई मोर्चों पर इसका जिक्र किया। बीजेपी नेतृत्व ने सभी वर्गों के बीच ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी के जिस तरह के बयान सामने आए, उससे ऐसा लगा जैसे पार्टी में अलग अलग स्थितियां उभर रही हैं। जहां योगी ने 80-20 का नारा बुलंद किया, तो दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जात पात के संदर्भ पर अहम टिप्पणी की। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना प्लान स्पष्ट कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। उन्होंने कहा कि 2027 में 80% वोट बीजेपी और सहयोगियों को मिलेंगे, जबकि 20% में बाकी सब होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी ने ऐसा ही दावा किया था। 80-20 का नारा देने के समय सीएम ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाली 80% के बीजेपी के पाले में आने का दावा किया था। हालांकि उस चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी को 255 सीटों पर जीत ली। इस बार जहां पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए सपा की कोशिश 2012 दोहराने की है, तो जातीय राजनीति से इतर बीजेपी सनातन समाज को एक पाले में लाने के प्रयास में दिख रही है। इसके जरिए इस बार का 80-20 फॉर्मूला स्थापित करने की अलग तैयारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से सीएम योगी के नारों ने कई विधानसभा चुनावों और यूपी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई, वो 2027 में भी असरदार हो सकती है। तो तय मानिए अगला चुनाव पीडीए बनाम 80-20 वाला होने जा रहा है। खैर, अब बात करते हैं नितिन गडकरी के बयान की। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने जाति आधारित राजनीति के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो जात की बात करेगा उसको कस के मारूंगा लात। केंद्रीय मंत्री की माने तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, भाषा या पंथ के कारण बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने गुणों के कारण बड़ा होता है। इसलिए हमें किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मैं राजनीति में हूं और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से चलता हूं। अगर कोई मुझे वोट देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर कोई नहीं देना चाहता तो वो ऐसा करने के लिए भी स्वतंत्र है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा और निजी जीवन में उनका पालन करता रहूंगा। अब नितिन गडकरी ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो बेहद ही चौंकाने वाली है, और इसे सीधा सीधा योगी के 80-20 के नारे से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। गडकरी अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर कमेंट करते रहे। यही वजह है कि इस दिग्गज बीजेपी नेता की तारीफ विरोधी दलों की ओर से भी होती रही है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरे दल, इनके नेता गडकरी की तारीफ करते नहीं थकते। हालांकि उनके बयानों से कई बार बीजेपी में उलझन पैदा हुई है। अब दोनों के बयान पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी में बड़े नेताओं की राय अलग अलग क्यों है। गडकरी जहां कह रहे हैं कि जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वहीं योगी आदित्यनाथ 80-20 का फॉर्मूला दे रहे हैं। जहां नितिन गडकरी पार्टी में सौम्य चेहरे के प्रतीक हैं, वो हमेशा से हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात करते रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर ही चलते रहे। और दोनों के ही बयानों को देखकर समझा जा सकता है कि कैसे वो ऐसे मामलों पर दो टूक रिएक्ट करते रहे। लेकिन अब सवाल ये भी, क्या योगी गडकरी की ये जंग कोई बड़ा रूप लेगी? क्या सच में बीजेपी में अब दरार आ गई है? और अगर ऐसा है तो फिर इस उलझन से कैसे निकलेगी बीजेपी? फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।